नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज का दिन 5 सितंबर और इसे मनाते हैं हम शिक्षक दिवस के रूप में। शिक्षा और शिक्षक ये दोनों ही हमारी हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, इसका हम सभी निजी तौर पे जो हैं वो एक उदाहरण है। आप सभी को सर्वप्रथम शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, खास तौर पर उस मित्र मंडली को जो इस प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं। शिक्षक होना मेरे हिसाब से कोई व्यवसाय नहीं है, कोई आमदन का साधन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और जिम्मेवारी इसलिए है क्योंकि शिक्षक, अगर मैं अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूँ तो फाउंडेशन ले करते हैं हर उस नन्हे मुन्ने बच्चे की जो कल का एक नागरिक बनेगा। और वो कैसे एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनेगा, कैसे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाएगा, उसके लिए वो उसे प्रेरित करते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं। और भविष्य में वही नन्हे मुन्ने बच्चे आगे चलकर देश के, प्रदेश के विकास में अपना सहयोग देते हैं। परंतु यदि उनको स्कूल में या कॉलेज में अच्छा कोई शिक्षक ना मिले जो उन्हें समझ पाए, जो उनका मार्गदर्शन कर पाए, तो क्या वो आगे सफल हो पाएंगे। मैं अगर अपनी बात करूं तो हमारे माता पिता ने हमें बचपन से ही सिखाया था कि ज़िंदगी में कभी भी जो है वो सीखना मत छोड़ना। और ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में आप किसी बड़े से ही सीखो या किसी विद्वान से ही सीखो या किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति से ही सीखो। आप ज़िंदगी में किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं। मैंने कहीं पे ये पढ़ा भी था कि जिस दिन आप सीखना छोड़ देते हैं उस दिन आप जीना छोड़ देते हैं। उस दिन फिर आप अपनी ज़िंदगी को जो है ना वो सिर्फ व्यतीत कर रहे होते हैं। तो ज़िंदगी में सीखना कभी ना छोड़ें। जो मेरा जॉब प्रोफाइल है उसमें मैं रोज़ बहुत से लोगों से मिलती हूँ एंड आई एम ब्लेस्ड। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ज़रूरी नहीं, मतलब मैं हमेशा किसी ना किसी से कुछ ना कुछ जो है वो ग्रास्प करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर नकारात्मक है तो वो आपको कैसे सकारात्मक रहना है किसी पक्ष के बारे में, वो उसके बारे में सिखा सकते हैं। वो आपका नज़रिया है कि आप क्या सीखना चाहते हैं। हर सामने वाला व्यक्ति जो है वो एक भंडार होता है, उसमें अच्छाइयाँ भी होंगी, बुराइयाँ भी होंगी। हम लोगों की ऐसी शिक्षा हुई है मैं बहुत ब्लेस्ड रही हूँ। मैंने जैसे आपको कहा कि घर पर भी, स्कूल में भी और कॉलेज में भी हमें ऐसे टीचर्स मिले हैं जिन्होंने हमें सामने वाले में जो है वो अच्छाई देखना ही बताया है। तो ऐसे टीचर्स अगर हों तो बच्चे आगे चल के बहुत ज़्यादा स्वावलंबी, बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी और बहुत ही सकारात्मक सोच वाले होते हैं। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है आजकल देख के। हम लोग होते थे, मैं अगर आपको अपना ही एग्जांपल दें, हम लोग स्कूल में होते थे तो अगर छुट्टी वाले दिन भी हम अपने पेरेंट्स के साथ कहीं घूमने जा रहे होते थे और हमारे टीचर कोई सामने से आ जाते थे तो हमारा पहला ध्यान ऐसे जाता था कि कहीं बाल माथे पे तो नहीं है, फेस पे तो नहीं आ रहे हैं, जो उस समय स्कूल का नियम था। कपड़े तो सही सी बात है कि वैसे ही, मैं इसमें कोई कटाक्ष नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि कोई डर था, वो एक रिगार्ड था हमारा अपने अध्यापकों के प्रति, जो मैं आज की डेट में देख रही हूँ कि आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा कम है। शायद इसका एक रीज़न ये भी है कि अध्यापकों के हाथ से जो है वो छड़ी छुड़ा दी गई है। और उसका ये नहीं है, छड़ी हमेशा वो ऐसे ही नहीं मारते थे, हमेशा कहीं ना कहीं हमारी गलती होती थी, हमें सुधार के लिए ही मारा जाता था। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं बची रही हूँ इस वाले ट्रीटमेंट से। लेकिन जब से ये ग्रेडिंग सिस्टम एंड बच्चों को डांटना नहीं है और ये नहीं करना है, ये हुआ है, आई फील कि कहीं ना कहीं टीचर्स जो हैं वो थोड़ा सा स्टेप डाउन हुआ है। उनका स्टेप डाउन उनका अपने पढ़ाने में नहीं हुआ है, लेकिन बच्चे जो हैं अब टीचर्स को वो वाला रिगार्ड नहीं देते। वी हैव ऑब्जर्व, क्योंकि हम लोग कई जगह इस तरह से जाते रहते हैं कि जो एक आदर और एक डर बच्चों में अध्यापकों का हुआ करता था हमारी जनरेशन में, आई वुड से, वो अब नहीं है। और ये शायद हम पेरेंट्स की भी गलती होगी कि हम लोग बच्चों को ये नहीं बताते कि अगर हम लोग घर पे हैं आपकी सहायता और आपका ध्यान रखने के लिए, तो स्कूल में टीचर्स हैं
जो आपको आपका भला बुरा समझाएंगे, जो आपको इस समाज के लिए तैयार करेंगे कि आपने ज़िंदगी में क्या करना है। हर टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट के अंदर क्वालिटी को पहचानते हैं और उसे निखारने की कोशिश करते हैं। वो कभी कंपेयर नहीं करते बच्चों को कि तू ऐसा करता है तो वो ऐसा करता है, तू भी ऐसा कर, ये नहीं है। वो ये देखते हैं कि क्या अच्छी क्वालिटी है बच्चे के अंदर जिसे पॉलिश किया जा सके। तो बच्चों से ये आग्रह रहेगा कि प्लीज़ अपने टीचर्स को जो है वो रिस्पेक्ट सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, दिल से भी दें। अभी रिसेंटली जो ऊना में भी हुआ था, तो वो भी एक बड़ा ब्लंट एग्जाम्पल है कि बच्चे ने तो बदतमीज़ी की ही की, लेकिन उसके पेरेंट्स ने भी आके जो है उनको शय दी, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। पेरेंट्स जो हैं वो घर पे शिक्षक हैं और शिक्षक जो हैं वो ज़िंदगी बनाने वाले शिक्षक हैं। तो शिक्षकों के प्रति बच्चों का कैसा रवैया रहना चाहिए, उसके लिए हम सभी की जो है एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पेरेंट्स। तो एक बार पुनः आप सभी को जो है शिक्षक दिवस की अनंत शुभकामनाएं, और आप सभी से आग्रह है कि प्लीज़ अपने बच्चों को घर पे ऐसे संस्कार दें कि वो अपने शिक्षकों को भी वही आदर और सम्मान दे सकें जैसा हम लोग भी पहले दिया करते थे। और एक अच्छे नागरिक जहां वो बनाने में उन बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, तो बच्चे भी अपना 100% उसमें दें, ताकि शिक्षक भी अपना 100% दे के खुशी खुशी, क्योंकि हर टीचर तब प्रसन्न होता है जब उनका बच्चा आगे जाके कुछ बनता है। उनको तो नहीं कुछ दे रहे, आप कुछ राइज कर रहे हो, आप सक्सेसफुल हो रहे हो, आप प्रोफेशनली कुछ अचीव कर रहे हो, आप अपने टीचर को तो कुछ नहीं दे रहे ना। लेकिन आपके टीचर जो है वो इसी बात से खुश हैं कि कभी ये मेरी क्लास में बैठा करते थे, और अगर 5 मिनट भी आपने उनको अच्छे से सुना होगा और समझा होगा, तो कहीं ना कहीं आपके अपने दिल में भी एहसास होगा कि हाँ, इन्होंने मुझे बताया था। और वो थैंकफुलनेस जो होती है ना, वही एक टीचर के लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं दे सकते। तो प्लीज़ ट्राई एंड डू ट्राई कि आप अपने टीचर्स को वही रिगार्ड, वही रिस्पेक्ट दें जो वो डिज़र्व करते हैं। वंस अगेन, wishing all of you a very happy Teachers Day. Stay blessed.